बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आपकी प्रॉपर्टी का कोई इशू है, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा हो गया है या उस पर किसी भी किस्म का केस है और आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई बंदा जो है वो अदालत में पेश हो बतौर नुमाइंदा, तो आपको उसके लिए मुख्तारनामा आम जो है वो देना होगा। मुख्तारनामा आम की क्या तहरीर है, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, ये मुख्तारनामा आम में ऊपर लिखा है मनका। मनका के मैनी होते हैं यानी कि मनका से आगे मैं, आगे नाम लिखा जाएगा, फिर कौम लिखी जाएगी, फिर साकन फ़लाँ शहर का रहायशी हूँ या फ़लाँ देहात का, जो कि अक्सर मुकदमात मेरी तरफ से और बनाम मेरे अदालत दीवानी फ़ौजदारी व कलेक्टरी वगैरह दायर होते रहते हैं। यानी आप लिख रहे हैं कि मुझ पर जो है वो केस वगैरह जो है वो अक्सर हो जाते हैं, मेरा ऐसा मामला चलता रहता है और मैं बावजह दीगर कारोबार उनकी ज़ात बज़ाते ख़ुद पैरवी नहीं कर सकता। अच्छा, कारोबार में मसरूफ़ है ये लिख दें, मुल्क से बाहर है ये लिख दें। लिहाजा मैं अपनी जानब से फ़लाँ शख्स को, जिसकी कौम फ़लाँ है और साकन फ़लाँ जगह है का है, को बज़रिया मुख्तारनामा हाजा अपना मुख्तार आम मुकर्रर करता हूँ कि मुख्तार मौसूफ़ जुमला मुकदमात में जिनमें मैं फ़रीक हूँ, बाअदालत हाय माल फ़ौजदारी व दीवानी, बाअदालत आलिया हाई कोर्ट व साहिबान बोर्ड, महकमा जात डाखाना, रेलवे व आबकारी बंदोबस्त जुमला अफसरान हुकूमत के रूबरू हाज़िर होकर। यानी ये केस जो है अदालत में है या महकमा रेवेन्यू में है, जहाँ पर भी है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में है, जहाँ पर भी वो केस चल रहा है, उसमें जो है वो आपकी जगह पर हाज़िर हो सकता है और हर किस्म की पैरवी मन जानब करे और आपकी तरफ से वो केस की पैरवी कर सकता है। और या जो है वो बागर्ज़ पैरवी मज़कूर कोई वकील या बैरिस्टर वगैरह मुकर्रर करे। वो उसको ये इख्तियार हासिल भी है कि वो ख़ुद भी हाज़िर हो सकता है, किसी को वकील भी जो है वो मुकर्रर कर सकता है और उनको मुख्तारनामा दे, और ये केस लड़ने के लिए उनको आगे भी वो किसी को मुख्तारनामा जो है वो दे सकता है और इसकी तस्दीक करे या कोई सवाल जवाब करे या दस्तावेज़ दाखिल करे। और अगर वो किसी को वकील मुकर्रर करता है और उससे मुख्तारनामा आम देता है, तो वो भी आगे अदालत में जो है वो उस पर केस दायर जो है वो कर सकता है या दाखिल करे या किसी मुकदमा में दरख्वास्त सालसी दे या तस्वीर या बामी करे। और उसको ये इख्तियार हासिल है कि यानी अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें बैठ कर कोई सुलह सफाई होती है तो वो जो है वो कर सकता है, या कबाल दावा या दस्तबरदारी या बाज़ दावा पेश करे। यानी उसको भी ये इख्तियार हासिल है कि जब आप किसी को अपना नुमाइंदा वकील मुकर्रर करेंगे तो उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो आगे उस केस को जारी रखे या उसमें सुलह कर ले और अपना केस वापस कर ले। तो ये आगे सारी इसमें तफसीलात हैं। तो ये तब दिया जाता है कि जब आपने किसी को कोई केस है और उसमें आप मौका पर हाज़िर नहीं हैं, कारोबार में मसरूफ़ हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो आप किसी को जो है मुख्तारनामा आम देकर अपना नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मुख्तारनामा ख़ास बराए तकमील रजिस्ट्री दस्तावीज़। इसमें क्या है, मनका यानी कि मैं, मेरा नाम ये है, वल्द ये है, ज़ात ये है, साकन फ़लाँ जगह का हूँ, तहसील फ़लाँ है, ज़िला फ़लाँ का रहायशी हूँ, जो कि मेरी मलकियती जदाद व किस्म अराज़ी या मकान वाक़या, अगर वो ज़री रकबा है ज़री लिखेंगे, अर्बन है अर्बन लिखेंगे, मकान दुकान प्लाट जो भी है, जिसका बैनामा मैंने हमरा फ़लाँ जो है मुसम्मी, जिसका नाम ये है, वल्द ये है, ज़ात ये है और फ़लाँ जगह का साकन है, बाइब्ज़ जो है वो इतने रुपए किया है। अच्छा जी, ये भी बता दूं कि मुख्तारनामा ख़ास जो है ये इसमें सारे इख्तियारात दे दिए जाते हैं। कभी इंसान जगह सेल करता है तो इस सूरत में पैसों का लिख दिया जाता है, और कभी वैसे देता है, किसी को रजिस्ट्रियों का इख्तियार दे देता है, टोटल इख्तियार कुल्ली इख्तियार दे देता है, तो उसका फिर थोड़ी सी इबारत जो है वो चेंज होती है। तो बाइब्ज़ मुबलग इतने रुपए जो है और मन मज़हर वजह ज़ैफ़ुल उमरी या मुलाजमत जो भी वजह हो, उस वास्ते से अपनी तरफ से मुसम्मी, अच्छा यानी कि मैं ये इख्तियार दे रहा हूँ इस बंदे को कि ये मेरी जगह पर जो है वो रजिस्ट्री करके दे सकता है, इसको बेच सकता है, और मैं बूढ़ा हूँ या मुलाजम हूँ या मुल्क से बाहर हूँ, जो भी है जो लिख लेना है, फ़लाँ बंदे को जो फ़लाँ जगह का साकर है को मुख्तार ख़ास मुकर्रर करके इकरार करता हूँ और लिख कर देता हूँ। यानी मैंने मुख्तार ख़ास मुकर्रर कर दिया है, इसको ख़ास इख्तियारात दे दिए हैं, और मुख्तार मसूफ़ को इख्तियार होगा कि वो मेरी तरफ से बैनामा कर दे। उसको ये इख्तियार है वो मेरी तरफ से किसी को रजिस्ट्री कर दे और इस पर मेरी तरफ से दस्तखत कर दे। यानी कि वो जिस बंदे को मुख्तारनामा ख़ास दिया गया है उसको अब ये इख्तियार है कि वो जब चाहे असल मालिक की तरफ से आगे किसी को रजिस्ट्री करके दे सकता है, और ज़र बै मुश्तरी से बाखज़ रसीद वसूल करे, और जिस बंदे को वो सेल कर रहा है
जो ख़रीदार है वो इस बंदे से जो है अपनी रसीद वसूल कर ले, और जुमला साख्ता पर दाख्ता मुख्तार साहब मज़कूरा मंजूर व मकबूल होगा। और ये बंदा जो है जिसको भी कोई रजिस्ट्री वगैरह करके देगा, दस्तबरदारी करके देगा, हिबा करके देगा, वो मकबूल व मंजूर है। ये मुख्तारनामा ख़ास तहरीर कर देता हूँ ताकि सनद रहे और बावक़्त ज़रूरत काम आए। और ये लिख के दे दिया है। नीचे गवाहों के, दो गवाहों के दस्तखत हो जाएंगे और जो बंदा करके दे रहा है, जिसके हक़ में करके दे रहा है, उनके साइन वगैरह हो जाएंगे। अच्छा, नोट, अगर रहननामा करना हो तो बजाय लफ्ज़ बै के रहन और बजाय मुश्तरी के मुर्तहन दर्ज दस्तावेज़ करें। यानी कि अगर आप जो है अपनी ज़मीन रहन पर दे रहे हैं तो फिर जो है उसमें लफ्ज़ रहन का इस्तेमाल कर लें बै की जगह पर, और जो बंदा जिसके हक़ में कर रहे हैं उसको ख़रीदार लिखने की बजाय आप मुर्तहन जो है वो लिख दें। तो इस तरीके से आप जो है मुख्तारनामा ख़ास जो है वो करके दे सकते हैं। ये असादा सी तहरीर है। और मुख्तारनामा ख़ास रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रार अर्बन या रूरल के दफ्तर में रजिस्टर्ड होता है। यानी वो तहसीलदार के ऑफिस के साथ जो है रजिस्ट्री ब्रांच होती है, तो वहाँ पर वो रजिस्टर्ड होता है। तो तहसीलदार के साइनों के बाद जो है तो रजिस्टर्ड होना उसका ज़रूरी है, और उसके बाद उसको पटवार खाने में भी जाकर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है।